करें स्टार्ट आज का लेक्चर। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शेल वी प्रोसीड विद टुडेज लेक्चर। अच्छा, आज की क्लास में क्या है? टेस्ट है हमारा टर्म्स का। तो पहले टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, 21 टर्म्स हम कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो है, हम हमारी 24 टर्म्स कर चुके हैं। 24 नहीं, 21 टर्म्स कर चुके हैं। आज सिर्फ टर्म्स का टेस्ट होगा, नई 5 टर्म्स नहीं करेंगे। इस टेस्ट के बाद हम डायरेक्ट स्विच करेंगे हमारे कम्युनिकेशन वाले चैप्टर पे। ओके, अच्छा, टेस्ट में मैंने तुम लोगों को बताया था एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तुम लोगों को या तो डिफाइन करना होता है या मैच द फॉलोइंग आता है। या तो डिफाइन करना होता है या फिर मैच द फॉलोइंग आता है। तो टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही है, मैच द फॉलोइंग है, डिफाइन करना है। पर मैंने यहाँ पर, क्योंकि पीपीटीज में मैंने क्या करा था, क्विक रिकॉल्स भी ऐड करे हुए हैं। क्विक रिकॉल्स क्यों ऐड करे हैं? सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू रिवाइज द ऑल टर्म्स, है ना। तो मैंने जो क्वेश्चंस हैं अभी, वो कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हैं, जैसे डेफिनेशन है, यू हैव टू आंसर। या फिर डेफिनेशन लिखी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना, कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये डेफिनेशन किसकी टर्म है, तो वो वाले क्वेश्चन भी है। ये वाले क्वेश्चन तो हो गए हमारे एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन मैंने क्विक जो रिकॉल है वो वाली टर्म्स भी ऐड करी हैं, सो दैट आपको ये लॉन्ग रन तक ये चीजें रिकॉल हो जाएंगी। सिर्फ ईईटी के लिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में भी ये टर्म्स आपके लिए लाइक हेल्प करेंगे आपको। तो क्विक रिकॉल आपको हेल्प करेगा इन टर्म्स को रिटेन करने में। तो अभी इस टेस्ट में आपका एग्जाम ओरिएंटेड भी है और क्विक रिकॉल्स भी हैं, जो लॉन्ग राउंड आपको हेल्प करें याद करने में। ठीक है, तो चलो फटाफट से शीट्स में टेस्ट देना प्लीज। और चीटिंग तो नहीं करोगे तुम, प्यारे बच्चे हो, ठीक है। चलो, छोटा सा टेस्ट है तुम्हारा, स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या है, मैच द फॉलोइंग है। फटाफट से करो, फिर हम डिस्कस भी करेंगे इसके आंसर्स। दिख रहा है ना? हम्म, इसमें केवल क्विक रिकॉल्स ही मैंने डाले हैं। इट विल टेक हार्डली 15 मिनट का ही टेस्ट है, छोटा सा, 21 टर्म्स ही हैं हमारी, ठीक है। और हर 20-21 टर्म्स के बाद ऐसा ही आपका छोटू सा टेस्ट होगा। कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लेना।
अच्छा, ये जो डिफाइन वाला है इसमें क्विक रिकॉल्स नहीं लिखना है, इसमें प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है ना। डन। कौन सी टर्म याद नहीं है हिमांशु? क्या होता है एक्विजिशन कॉस्ट? ठीक है।
डन। चले स्क्रॉल इट डाउन, करूँ नीचे करूँ? क्वेश्चन नंबर 3 इज़ नॉट एग्जाम ओरिएंटेड बट जस्ट टू लाइक रिवाइज करने के लिए है ये। हाँ, बस आपको डेफिने बतानी है टर्म्स। नो प्रॉफिट नो बिजनेस क्या होता है? एग्जाम में अगेन ये क्विक रिकॉल्स नहीं आएंगे, ये हमने खुद बनाया हुआ है क्विक रिकॉल्स, है ना, ताकि तुम लोगों को अच्छे से याद हो जाए, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। हिमांशु, तुम पढ़ के नहीं आए हो ना बेटा? पता था ना तुम्हें टेस्ट है, सैटरडे संडे भी था तुम्हारे पास। फिर
और इतना तो इजी है, अभी 20 टर्म्स करते रहो, ऐसे पाइल अप नहीं करो। मोटिव क्या है रोज की 20 टर्म 5 टर्म करने का? यही तो कि एंड में प्रॉब्लम ना हो। और अगर एंड के लिए ही छोड़ना है तो फिर क्या फ़ायदा है इतना ऐसे करने का, डेली टेस्ट मतलब डेली टर्म्स करने का, 4-5 क्लास बाद टेस्ट लेने का, क्या फ़ायदा है इसका फिर, जब एंड में ही करना है ये चैप्टर। पाइल अप मत करो ऐसे। डन रचिता? डन? देना मुझे। पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। वेरी नाइस। नाइस, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। हेड क्वार्टर्स होता है, सिंगुलर नहीं होता, हमेशा प्लूरल में होता है ये। ठीक है। वेरी नाइस। डन। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 चेक करें तुम्हारा। चलो बताना मुझे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? वेरी नाइस। एडजर्नमेंट का मतलब क्या है? तारीख पे तारीख। ओके, एडजर्नमेंट मतलब तारीख पे तारीख, दैट इज डी। करेक्ट है। सेकंड क्या है? डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है? कैशियर की जगह मशीन्स ले आना, कियोस्क वुड बी द एग्जाम्पल, और सेल्फ चेकआउट काउंटर्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है। करेक्ट है। थर्ड क्या है? अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब क्या है? डिक्लेरेशन देना विदाउट गॉड। अगर विद गॉड होता है तो वो क्या बन जाता है? ओथ बन जाता है। विद गॉड होता है तो वो क्या बन जाता है? ओथ बन जाता है। मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है? बायर, सेलर एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जिसमें भी आप डील कर रहे हैं। टेलीकम्यूटिंग का मतलब क्या होता है? वर्क फ्रॉम होम टेलीकम्यूटिंग का मतलब होता है। और क्या बोल रहे हैं इसमें आपको कैसे करना है? लाइक टेक्नोलॉजीज को यूज करके आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ओके, करेक्ट है रचिता आपके सारे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? एडीबी। एडीबी क्या था फुल फॉर्म, हिमांशु? वेरी नाइस। एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये क्यों करता है? पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? सिविल कोर्ट केस। ओके ओके। लास्ट वाला जो है हमारा, ये क्या दे रखा है हमारा? अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें नो प्रॉफिट नो बिजनेस मतलब, ओहो यहाँ तो बिजनेस लिखा ही हुआ है। नो प्रॉफिट नो बिजनेस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट हो जाएगा। कस्टमर्स की नीड को समझो एंड सेटिस्फाई करो। क्या है ये? मार्केटिंग करना, कस्टमर की नीड को समझना एंड उनको सेटिस्फाई करना। कंपनी का दिमाग जहां मेन ऑफिस होता है, सारे डिसीजन लिए जाते हैं, हेडक्वार्टर्स प्लूरल होता है ये। ठीक है। ड्रॉई का बिल पर साइन करना, दैट इज एक्सेप्टेंस देना। ड्रॉई का बिल पर साइन करना, दैट इज एक्सेप्टेंस देना। नोटरी का कंफर्मेशन देना कि जो साइन है वो कैसे हो रखे हैं? फ्रीली हो रखे हैं, फ्री एक्ट में हो रखे हैं, फोर्सफुली
नहीं हो रखे हैं, मतलब वो क्या दे रहा है, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। अपना काम बाहर वालों से कराना मतलब क्या है, आउटसोर्सिंग करना। अरे तुम्हारा तो पेपर लिया ही नहीं और मैंने आंसर्स बता दिया, लिखे तो नहीं ना तुमने अभी आंसर्स, ये सब कर लिया था जो मैंने बताया अभी। अच्छा, लेकिन याद आ रहा है फिर अभी। रचिता तुम्हारा सारा पेपर करेक्ट है, वेरी नाइस। डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, द फाइनेंशियल गेन व्हेन टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स द टोटल एक्सपेंडिचर इज profit. The process involved in promoting, selling and distributing a product and services with the aim to satisfy the customer's need. क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग करना, प्रमोट करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अपने प्रोडक्ट को, क्या करने के लिए, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, विद द एम टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड एंड टू अर्न प्रॉफिट। और फिर क्या बोल रहे हैं, द ऑफिस दैट सर्व्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ये क्या है, मेन ऑफिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर्स बोलते हैं। असेंट देना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, मतलब एक्सेप्टेंस देना। सिग्नेचर ऑफ क्लर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट देना। कॉन्ट्रैक्ट करना अपनी स्पेसिफिक फंक्शंस एंड एक्टिविटीज को किससे के साथ, आउटसोर्सिंग, बाहर वालों के साथ। पोस्टपोनमेंट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजर्न कर देना। पोस्टपोनमेंट करना मतलब एडजर्न कर देना। अभी तो क्या था, ऊपर नीचे सब कुछ 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 मिलता जुलता था, जैसे यहाँ पर नोटरी कंफर्मेशन, यहाँ उसकी डेफिनेशन दे दी है ना, लेकिन अभी धीरे धीरे टर्म्स बढ़ती जाएंगी तो आपके क्वेश्चन थोड़े थोड़े अलग होते जाएंगे, क्योंकि 21 टर्म्स थे, है ना। ओके, इजी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या ही डिस्कस करना, इसमें तुम्हें डिफाइन करना था मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस क्या है। बाकी आपने टर्म्स बहुत अच्छी याद करी हैं, सब कुछ आपको याद था, दैट इज समथिंग वेरी नाइस। तुम चेक कराओ अपना। क्यों छोड़े क्यों है? हम्म, चलो मुझे दे दो ये पेपर, दे दो, मैं बाद में चेक करती हूँ। अभी क्लास प्रोसीड करें आगे फिर। बट पढ़ क्यों नहीं रहे हो तुम, ये गलत चीज होती है हिमांशु। हम्म, सॉरी से क्या होगा बेटा। करें आज का लेक्चर स्टार्ट करें। अच्छा, आज की क्लास में अब हम टर्म्स नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने 15-20 मिनट इसी में वेस्ट कर दिए अपने। 15-20 मिनट, 25 मिनट्स लगा दिए तुमने टेस्ट करने में, 25 मिनट लगा दिए तुमने, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग 10-15 मिनट में तुम कर दोगे। ओके, चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट करा हुआ है हमारा, दैट इज कम्युनिकेशन। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, कम्युनिकेशन समझ लिया, हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन पर आ गए थे, एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन हमने कर लिया था। और क्या कर लिया था, कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी हमने कर लिया था। कम्युनिकेशन के प्रोसेस का एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, जो अभी रिसेंटली जून अटेम्प्ट में आया था, है ना। क्या आया था, कम्युनिकेशन क्या है, टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, टू वे प्रोसेस होता है, एक्सप्लेन करना है आपको, है ना। अगर आप अग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से तो आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करा था। अच्छा, आज की क्लास में 2 क्वेश्चन और करेंगे। एक बार फटाफट से मुझे टाइप्स बताओ, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कितने टाइप्स के बिजनेस कम्युनिकेशन होते हैं, मेजरली बिजनेस कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, ओके 4 टाइप के होते हैं। लेकिन उनकी अगर हम 2 सब कैटेगरी, ब्रॉडली कैटेगरीज के बारे में बात करें तो 2 होते हैं। एक होता है इंटरनल, है ना, क्या होता है, एक इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। एक होता है इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। इंटरनल में क्या होते हैं, इंटरनल में 3 होते हैं, कौन कौन से, इंटरनल में 3 होते हैं, कौन कौन से, जल्दी बताओ, कौन कौन से होते हैं, अपवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल। अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल। अपवर्ड कैसे होता है, जब सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करता है, जब सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करता है। पार्टिसिपेटिव होता है या डायरेक्टिव होता है, पार्टिसिपेटिव होता है। क्यों पार्टिसिपेटिव होता है, वो अपने एग्जैक्टली वो डायरेक्ट नहीं कर सकता है, वो क्या देता है, अपने फीडबैक्स देता है, अपने रिव्यूज देता है ना, या फिर अपने आइडियाज शेयर करता है, या फिर अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती है अपने इश्यूज डिस्कस करता है ना। तो ये कैसा होता है, अपवर्ड होता है ना, और पार्टिसिपेटिव इन नेचर होता है। डाउनवर्ड के बारे में बात करें तो डाउनवर्ड कैसा होता था, डायरेक्टिव इन नेचर होता था। यहाँ पे कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है। लेटरल में हम बात करें तो लेटरल में लोग कैसे बात कर सकते हैं, सेम डिपार्टमेंट के भी हो सकते थे और
इंट्रा डिपार्टमेंट भी हो सकते थे, याद आ रहा है, इंट्रा और इंटर। अपवर्ड में क्या बोला, लोअर वाले ने ऊपर वाले से बात करी है ना, लोअर लेवल मैनेजमेंट ने किससे बात करी है, टॉप तक उसने ऐसे इस हायरार्की में बात करी है ना। और ये कैसा होता है, पार्टिसिपेटिव इन नेचर होता है। ओके कैसा होता है, पार्टिसिपेटिव इन नेचर होता है। क्या बताते हैं, अपने फीडबैक, अपने सजेशन, अपनी रिक्वेस्ट और एक्सक्लेट करते हैं अपने इश्यूज को। ओके डाउनवर्ड के बारे में बात करें तो डाउनवर्ड में नीचे बात कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ने मैनेजर से बात करी, असिस्टेंट से बात करी, सुपरवाइजर ने एम्प्लॉय से या फिर सबऑर्डिनेट से, वर्कर से बात करी। क्या होता है, ये डायरेक्टिव इन नेचर होता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, प्लान्स एंड प्रोसीजर्स को बताना। हॉरिजॉन्टल एंड लेटरल के बारे में बात करें तो लोग कैसे बात करते हैं, सेम लेवल पे बात करते हैं। को वर्कर्स जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। कौन बात कर रहे होते हैं, को वर्कर्स आपस में इसमें बात कर रहे होते हैं, है ना। ओके और क्या बोल रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंटल भी होता है और इंट्रा भी होता है। इंटर का मतलब सेम डिपार्टमेंट के लोग आपस में बात कर रहे हैं, और इंट्रा मतलब इंटर मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट, और इंट्रा मतलब सेम। इंटर मतलब डिफरेंट, इंट्रा मतलब सेम डिपार्टमेंट के लोग जब आपस में बात करते हैं। हमें आगे भी पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 में भी हम पढ़ेंगे इंटर इंट्रा के बारे में, ठीक है। फिर एक्सटर्नल हमने पढ़ा था। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जब आप कस्टमर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। 2 केस स्टडीज हैं, हम वो रीड करेंगे। देयर आर 2 केस स्टडीज, वो हम रीड करेंगे। उसके बाद यू गाइज हैव टू आंसर कि क्या वो कम्युनिकेशन इंटरनल है, एक्सटर्नल है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या फिर लेटरल है। ओके क्या है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या फिर लेटरल है। फटाफट से 2 मिनट लो, ये केस स्टडी खुद रीड करो, फिर मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। क्वेश्चन समझ में आया, किससे रिलेटेड है, बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, वो 4 टाइप की बिजनेस कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल या एक्सटर्नल, ठीक है। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इंटरनल है या एक्सटर्नल है, और अगर इंटरनल है तो कौन सा है। करे रीड करे साथ में, क्या कह रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस में दे रखा है केस स्टडी केयरफुली रीड करनी है, आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन और एक्सप्लेन करना है आपको रीजन के साथ। क्या बोल रहे हैं, केस स्टडी में बोल रहे हैं रिया शर्मा है, कौन है, मार्केटिंग मैनेजर है। रिया शर्मा कौन है, शी इज अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। उसने सेंड करी है, सेंड्स एन ईमेल टू द सेल्स मैनेजर मिस्टर रोहन वर्मा। रिया ने रोहन वर्मा को दिया। रिया कौन है, मार्केटिंग मैनेजर है, रोहन कौन है, सेल्स मैनेजर है। यहां तक क्या समझ में आया, विद इन ऑर्गेनाइजेशन है या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है तो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन है। अब इंटरनल में भी 3 चीजें आती हैं, इंटरनल में भी 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल। अपवर्ड कब होगा, जब नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब सबऑर्डिनेट ने सुपीरियर को बोला है, सबऑर्डिनेट ने सुपीरियर को बोला है। डाउनवर्ड कब होगा, जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा। डाउनवर्ड कब होगा, जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा, मतलब सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को बोला है। क्या यहां पर कोई सुपीरियर कोई सबऑर्डिनेट है, यहां पर क्या कोई सुपीरियर कोई सबऑर्डिनेट है, दोनों ही क्या है, मैनेजर हैं, दोनों ही कौन है, मैनेजर हैं। तो पहले तो ये समझ में आया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या बन गया, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या बन गया, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। फिर हमने चेक करा क्या है, ये लेटरल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल है। रीजन बीइंग दोनों क्या है, सेम हेरार्कियल लेवल पर है, दोनों क्या है, सेम हेरार्कियल लेवल पर है। उसके बाद अच्छा अभी मैंने बात करी, एक इंटर डिपार्टमेंटल होता है और एक इंट्रा डिपार्टमेंटल होता है। इज इट इंटर डिपार्टमेंटल और इंट्रा डिपार्टमेंटल। इंटर मतलब डिफरेंट, इंट्रा मतलब सेम। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं या सेम डिपार्टमेंट के लोग हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं। एक मार्केटिंग वाला और एक सेल्स वाला है, तो क्या बन जाएगा, ये
इंटर डिपार्टमेंटल या इंट्रा डिपार्टमेंटल, इंटर डिपार्टमेंटल बन जाएगा। ओके, यहीं पर ही सारे आंसर्स मिल गए, आगे का इतना सा पढ़ने की जरूरत खैर है नहीं, बट एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं उन्होंने, सब्जेक्ट क्या उनका, डिले इन कैंपेन, जो उनका लॉन्च था उसमें डिले हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इज गेटिंग डिले बिकॉज 3 टीम मेंबर्स फ्रॉम माय डिपार्टमेंट हैव नॉट रिसीव द कस्टमर्स डेटा लिस्ट फ्रॉम योर टीम। वो बोल रहा है कि आपकी टीम से मुझे नहीं मिला, जिसकी जो मैंने 2 हफ्ते पहले रिक्वेस्ट करी थी, जिसकी वजह से हमारा जो है डिले हो गया, हमारा क्वार्टरली टारगेट हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। उसने ये उसको क्या करा, मेल सेंड करी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई करो इज दिस कम्युनिकेशन इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी हमने क्लासिफाई कर दिया क्या है, इंटरनल है ना। रीजन क्या देंगे इसका इंटरनल में, क्योंकि दोनों ही क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ये बिलोंग कर रहे हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग कर रहे हैं। तो आंसर क्या बोल रहे हैं इसका, ये बोल रहे हैं टाइप क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन है। रीजन, मार्केटिंग मैनेजर एंड सेल मैनेजर बोथ बिलोंग्स टू द सेम कंपनी, क्या है, टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अगर इंटरनल है तो आपको स्पेसिफाई करना है उसका टाइप, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या फिर लेटरल है। तो हमने क्या बोला, टाइप क्या है, लेटरल कम्युनिकेशन है। रीजन बीइंग बिकॉज कम्युनिकेशन बिटवीन 2 मैनेजर्स एट द सेम हियरार्किकल लेवल, दोनों ही आपस में क्या है, मैनेजर है ना। नो बॉस एंड सबऑर्डिनेट रिलेशन, यहाँ पे कोई किसी का बॉस किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है। रिया इज मार्केटिंग मैनेजर एंड रोहन इज सेल्स मैनेजर और बोथ आर मिडिल लेवल मैनेजर्स और पीयर्स हैं, मतलब दोनों ही क्या है, सेम लेवल पर है, सेम हियरार्किकल लेवल पर है। यहाँ पे बोल रहे हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जो आपने ऊपर इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करा है। तो हमने आइडेंटिफाई करा था लेटरल है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये दोनों आपस में क्यों बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एंड एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए प्लस म्यूचुअल हेल्प के लिए। तो इट इज यूज फॉर कोऑर्डिनेट बिटवीन द डिपार्टमेंटल टू कंप्लीट डिपार्टमेंट्स टू कंप्लीट द टास्क। एग्जांपल, मार्केटिंग नीड्स डेटा फ्रॉम सेल्स मैनेजर। म्यूचुअल हेल्प करते हैं, डिपार्टमेंट्स हेल्प ईच अदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड अचीव द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। इजी। नेक्स्ट केस स्टडी रीड करो और उसका आंसर मुझे लिख के दिखाओ। होमवर्क में लिखोगे या अभी लिखोगे? अच्छा, केस स्टडी तो रीड करो, केस स्टडी रीड करो, सिर्फ क्वेश्चंस दिखाऊंगी इसके और आंसर होमवर्क में लिखना है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए। डन कर लिया हिमांशुरी? क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कौन है? अमन गुप्ता है एक, है ना, समझाना मुझे कौन है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता कौन है? जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कहाँ पे? इन्फोसिस में। उसने ईमेल लिखी है किसको? प्रिया मेहता को लिखी है, जो कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर है। अब यहाँ पर अगेन इसने जो भी लिखा है, अगर हम क्वेश्चंस पे जाएं तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहे हैं, अगेन आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कम्युनिकेशन इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। तो किसने किससे बात करी है? क्या दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं? क्या दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन से हैं या नहीं है? दोनों ही क्या है, सेम ऑर्गेनाइजेशन से हैं। एक जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और एक क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो दोनों ही क्या है, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अगर इंटरनल है तो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या फिर लेटरल है। किसने किससे कम्युनिकेट करा है? प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्रिया से करा है, प्रोजेक्ट मैनेजर ने सॉफ्टवेयर डेवलपर से करा है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर ने प्रोजेक्ट मैनेजर से करा है? किसने किससे कम्युनिकेट करा है? सॉफ्टवेयर डेवलपर ने प्रोजेक्ट मैनेजर से करा। और सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन है? जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसने किससे बात करी है? मैनेजर से, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करी है। तो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। सेम लेवल के तो नहीं है, दोनों सेम लेवल के नहीं है तो लेटरल तो नहीं होगा। दोनों सेम लेवल के नहीं है तो लेटरल तो नहीं होगा। अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, हमें देखना पड़ेगा किसने किसको लिखा है ना, किसने किसको लिखा है। तो अमन ने लिखा है, अमन कौन है? जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसने किसको लिखा है? प्रोजेक्ट मैनेजर को लिखा है। तो ये क्या है? अपवर्ड कम्युनिकेशन है। क्या लिखा है? अपवर्ड। और उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है? ही इज नॉट एबल, कि वो क्या कर पाए, कुछ उसके सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है इसमें, है ना।
जो उसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है उसमें वो क्रैश हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेटिव है या डायरेक्टिव है, पार्टिसिपेटिव है, क्योंकि वो क्या दे रहा है, अपना फीडबैक दे रहा है, अपने प्रॉब्लम्स अपने इश्यूज को उनके सामने रख रहा है ना, तो क्या है, पार्टिसिपेटिव इन नेचर है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बताने हैं, बताना मुझे कोई दो फीचर्स। अपवर्ड कम्युनिकेशन है ना ये, है ना, तो अपवर्ड के दो फीचर्स बताना। एक तो क्या होता है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इतनी देर से, क्या होता है, फीडबैक देना, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा है ये, यस क्या बोलते हैं इसको, पार्टिसिपेटिव इन नेचर है ना। और ये किस लिए यूज होता है, इसका मेन पर्पस क्या है, फीडबैक, सजेशंस और ये सब चीजें देने के लिए। ओके, इजी, चलें आगे। ऐसे केस स्टडीज आती हैं, उस पर क्वेश्चंस बेस्ड आते हैं, 4-4, 6-6 नंबर की केस स्टडी रीड करनी होती है, उनको समझना होता है। फॉर टाइम बिंग ये वाली केस स्टडी बहुत ईजी थी, धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड और लेवल थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ये वाली केस स्टडी ईजी थी। ओके, आई डोंट वांट कि एकदम से तुम 12th क्लास से आओ और एकदम से देखो, कितना मुश्किल होता है, ये मुश्किल नहीं है, सब ईजी है, लेकिन धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड और लेवल बढ़ाएंगे ना। टर्म्स तो हो गई, अब हमें 21 टर्म्स अच्छे से, हिमांशु प्लीज तुम कर लेना, तुम्हें नहीं हुई है अभी, ठीक है। अब तुम पाइल अप करते रहोगे तो फिर कोई सेंस नहीं बन रहा है कि मेरा तुम्हें धीरे धीरे पढ़ाने का, फिर तो यही है, एक दिन बैठो, उसी दिन तुम्हें सारी टर्म्स करा दूंगे। इफ यू फील योर सेल्फ कि हाँ आई एम कैपेबल, कि मैं एक दिन में सारा पढ़ के चला जाऊंगा, पढ़ लोगे सारा एक दिन में, फिर क्यों ऐसे इकट्ठा कर रहे हो, एक्यूमुलेट क्यों कर रहे हो, साथ साथ खत्म करो। चलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा आज की क्लास का, बोल रहे हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या आपके पास मीन्स हैं, आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कौन कौन से आपके पास मेथड्स हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वेरियस मेथड्स एंड चैनल्स जो आप यूज करते हैं टू सेंड, रिसीव एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला क्या है बच्चे, सबसे पहला है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था एक वर्बल और एक नॉन वर्बल मेथड, फटाफट से मुझे याद दिलाना डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में हमने क्या बोला था, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की हेल्प से जो आप कम्युनिकेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल बोलते हैं। और विदाउट वर्ड्स जो आप करते हैं वो क्या हो जाता है, नॉन वर्बल हो जाता है ना। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम वर्ड्स है तो वर्ड्स में तो रिटन भी होना चाहिए, वर्ड्स है तो क्या होना चाहिए, रिटन भी होना चाहिए और ओरल भी होना चाहिए, लेकिन आपका ना रिटन कम्युनिकेशन यहाँ अलग से दे रखा है, और यहाँ केवल वर्बल में किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, केवल ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रिटन उन्होंने अलग से दे रखा है। समटाइम्स हम कंफ्यूज जाते हैं कि वर्बल का मतलब क्या है, वर्बल का मतलब है विद द यूज ऑफ वर्ड्स, तो वर्ड्स तो दोनों में हो सकते हैं, ओरल में भी हो सकते हैं और रिटन में भी हो सकते हैं, लेकिन वर्बल और रिटन आपको अलग दे रखा है। यहाँ पे वर्बल का मतलब केवल क्या है, स्पोकन कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन के बारे में, रिटन कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या कह रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है हमारा, रीड करें एक बारी, क्या कह रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज स्पोकन और ओरल कम्युनिकेशन। इसको हम स्पोकन या फिर ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डन बाय द मीन्स ऑफ डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, टेलीविजन, FM रेडियो एंड एनी अदर मीन्स ऑफ द वर्बल और स्पोकन कम्युनिकेशन। बेसिकली आप वन ऑन वन किसी से बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल में क्या है, आप किसी को अपने क्या दे रहे हैं, जेस्चर्स दे रहे हैं, जैसे बॉडी जेस्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने डांस करा है, ड्रामा करा है, थ्रिलर है, उसमें आपके टोन्स, आपके टोनल एक्सप्रेशंस, आपके मूड, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ओके, रिटन में क्या आ जाएगा, रिटन में आपको मैसेजेस भेजना, आपको अपडेट करना, है ना, राइटिंग फॉर्म में। अभी जो हमने पढ़ा था ऊपर, वो जूनियर डेवलपर मैनेजर ने क्या रिटन में उसको मेल भेजी थी, है ना। और उससे पहले क्या था, मार्केटिंग मैनेजर ने किसको, सेल्स मैनेजर को भी मेल भेजी थी। वो सब चीजें क्या थी, रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल था। क्या था, रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट कंटेंट लाइक द ब्लॉग्स एंड द आर्टिकल्स जो आप रीड करते हैं, ये सब चीजें क्या है, रिटन कम्युनिकेशन ही है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, विजुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअलाइजेशन में आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे पिक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो आप ग्राफ्स के थ्रू, कोई रिप्रेजेंटेशन के, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू डेटा को प्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
विजुअल कम्युनिकेशन। आपने स्टैटिस्टिक में पढ़ा होगा क्लास 11th में, इकोनॉमिक्स में हम क्या करते थे, हिस्टोग्राम बनाते थे, पाई चार्ट्स बनाते थे, है ना, और क्या बनाते थे हम उसमें मीडियन को प्लॉट करते थे, वो याद है ना, ओजाइव कर्व हम बनाते थे, ओजाइव कर्व में वो जहां पे मीट करता था मिड पॉइंट उसका मीडियन बन जाता था, है ना। तो मीन को कैलकुलेट करना, मीडियन को कैलकुलेट करना, ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना, ये सब चीजें क्या है, आपका विजुअल कम्युनिकेशन है, विजुअलाइजेशन है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे आप गोल्ड का प्राइस चेक करते हैं ऑनलाइन या फिर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो ऐसे ग्राफ्स में दिखाते हैं ना कि लास्ट पहले प्राइस कितना था, बढ़ा है या कम हुआ है, तो वो ग्राफ्स ये सब क्या है, वो कम्युनिकेशन ही है ना। लेकिन कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस के थ्रू, विजुअल कम्युनिकेशन है। ओके, विजुअलाइजेशंस के थ्रू कैसा है, विजुअल कम्युनिकेशन है। तो कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 4 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप विजुअल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं, और अपने जेस्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना। कैसे, जेस्चर्स के थ्रू मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, लिखकर मतलब रिटन कम्युनिकेशन, एंड ग्राफ्स और पिक्चर्स दिखा करके कैसे कर रहे हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इवन शायद अभी आया था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको बताने थे, व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चॉइस ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप कैसे चूज करेंगे कि आपको वर्बल करना चाहिए, रिटन करना चाहिए, कैसे चूज करें, तो इनके फीचर्स के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप कैसे चूज करें कि कौन सा कम्युनिकेशन आपके लिए जो आपको किसी से कम्युनिकेट करना है उसके लिए कौन सा सूटेबल है, कौन से मेथड के साथ आपको जाना चाहिए। ईदर यू शुड गो विद वर्बल, ईदर यू शुड गो विद रिटन, या फिर कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वर्बल का दे रखा है, वर्बल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दे रखा है इन्होंने, वर्बल का क्या दे रखा है, पहले तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं वर्ड्स कन्वे ओनली 7% ऑफ आवर मैसेज। जब आप किसी को कुछ बोल करके बोलते हैं ना, मतलब आपने वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं, फॉर से मैं जो बोल रही हूँ इतनी देर से, मेरे वर्ड्स ना केवल 7% मैसेज को आपको कन्वे कर रहे हैं, वाइल द रेस्ट कम्युनिकेशन अकर थ्रू आर टोन, वॉल्यूम, फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये आपको हेल्प करते हैं। 93% जो कम्युनिकेशन है वो कैसी रहती है, नॉन वर्बल रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, पापा से तुमने पूछा है कि मुझे ना अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, ट्रिप पे जाना है, पापा ने बोला जा। अब वो जा क्या, तुम्हें जा क्या मतलब, कैसा जा है, वो गुस्से वाला जा है या वो हैप्पी अप्रूवल है कि ठीक है बेटा जाओ। उनके जा से तुम्हें कि हाँ ठीक है जा, जाओ चले जाओ, उस जा से तुम्हें क्या समझ में आया, इस वर्ड से केवल तुम्हें 7% समझ में आया। रेस्ट उनके टोन, वो किस तरीके से चिल्ला के उन्होंने बोला है, उन्होंने प्यार से बोला है, पोलाइटली बोला है, यहाँ पे तुम ऐसे डाप करके जा मेरे बेटा घूमा, ऐसे करके कैसे उन्होंने तुम्हें बोला है ना। तो उनके जेस्चर्स, उनके टोन, उनके एक्सप्रेशन, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से तुम्हें पता चला है ये जा कौन से वाला है, हैप्पी अप्रूवल है या फिर सरकाज़मली उन्होंने बोला है ना। तो कौन से वाला जा है ये, तो हमें कैसे पता चलता है, बोल रहे हैं यहाँ पे वर्ड सिर्फ आपको हेल्प नहीं करते हैं, आपके टोन, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी आपको हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन को अच्छे से समझने के लिए। हाँ अच्छा, कौन से वाला, अच्छा या फिर अच्छा ये वाला, ठीक है। चलो, और फीचर्स में किसके फीचर्स, वर्बल कम्युनिकेशन के। तो बोल रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है, वर्बल कम्युनिकेशन हैज द एबिलिटी टू मोटिवेट। अब आप ब्रिटेन में किसी को बोल रहे हैं ऑल द बेस्ट, तेरा पेपर अच्छा होगा, और आप किसी से सामने से बोल रहे हैं भाई आग लगा के आनी है, फाड़ के आना है पेपर, है ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो अब आपके मतलब आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं ना, तो ओरल वर्बल मोटिवेशन ज्यादा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि आपकी टोन, है ना, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब चीजों के साथ क्या कर सकते हैं, आप उसको ज्यादा अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। कंपैरेटिवली मोटिवेट आप रिटन में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मोटिवेट आप रिटन में नहीं कर सकते हैं, रिटन में भी मोटिवेट कर सकते हैं, बट इफ यू कंपेयर विद ओरल, तो ओरल में आप ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। तो एबिलिटी टू मोटिवेट वर्क्स वेल, अच्छे से वर्क करता है अगर आप मोटिवेट करते हैं, और लोगों को कन्विंस करने में आपका ओरल कम्युनिकेशन ज्यादा हेल्प करता है। पर्सनल होता है एंड कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस के लिए होता है। अगर आपको किसी के साथ क्या करना है, पर्सनल डिस्कशंस करने हैं, पर्सनली कम्युनिकेट करना है, तो कॉन्फिडेंशियली होता है, ये सूटेड वेल फॉर द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। फॉर से अब मैंने किसी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख के बोल दी, टाइप कर दिया मैसेज में, अभी ही हैज अ प्रूफ ना
वो चाहे तो किसी को फर्दर वो क्या कर सकता है, उसको आगे भेज सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला, बोल के भेजा, तो शायद उसको उतना इजी नहीं है किसी और तक डिलीवर करना। फॉर से एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बोला है वर्क हार्ड, देन मैं आपका नेक्स्ट मंथ से क्या कर दूंगा, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कर दूंगा, लेकिन केवल आपकी करूंगा, किसी को बताना मत, सिर्फ आपके लिए करूंगा। वो क्या कर रहा है, बाइसनेस कर रहा है, सिर्फ मिस्टर एक्स को बोला कि आपकी सैलरी में बढ़ा दूंगा, है ना, तो उसको क्या बोला, लेकिन किसी को बताना मत। अगर यही उसने रिटर्न में दिया होता तो देयर विल बी अ चांसेस, है ना, कि वो क्या कर सकता था, वो जो मेल था या फिर वो रिटर्न लेटर उसको जो मिला था कि हाँ आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, वो किसी को दिखा सकता था। तो यहाँ पे अगर आप ओरली कम्युनिकेट करते हैं ना, तो चांसेस आपके कम रहते हैं कि आपकी वो इन्फॉर्मेशन लीक हो पाए, ओके, मिसयूज हो पाए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज कर, कॉन्फिडेंशियल अगर इन्फॉर्मेशन आपको करनी है तो ओरल वुड बी द बेटर ऑप्शन टू कम्युनिकेट। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेचुरल एंड इजी तरीका होता है, क्योंकि आपको भी पता है आप लिखने से पहले बोलना सीखते हैं, लिखने से पहले बोलना सीखते हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं नेचुरल कम्स मोर नेचुरली एंड इजी देन द रिटन कम्युनिकेशन। बोलना थोड़ा इजी है लिखने से, लिखने में पूरा फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ता है, लिखने में पूरा फॉर्मेट। वो अभी हमने उसका मेल देखा था, वो थैंक यू, योर्स ट्रूली, हेलो, हाय, मतलब बहुत सारी चीजें आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है रिटन में, लेकिन बोलना कंपेरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है। ट्रांजिएंट एंड नॉट रीयूजेबल है, मतलब बोल रहे हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ड्यूरेबल नहीं होता। मैंने बोला खत्म, मैंने बोला और वो क्या हो गया, मैसेज खत्म हो गया। फॉर से एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज के साथ मीटिंग करी है और बोला है कल 9 बजे क्या है, मीटिंग है हमारी, कल 9 बजे हमारी मीटिंग है विद प्रॉपर एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, टू डू लिस्ट। एजेंडा क्या होता है, टू डू लिस्ट। तो उसने उनको बोला कि कल हमारी क्या है, प्रॉपर मीटिंग है, कितने बजे, 9 बजे। अब ये जो हम 5 लोग खड़े थे, अभी 15 एम्प्लॉइज और अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो आपको 15 बार ये बार बार क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। 15 लोगों को 15 बार आपको क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। यही अगर रिटन कम्युनिकेशन होता तो आप क्या करते, क्या 15 बार आपको लेटर लिखना पड़ता, वो सेम लेटर आप क्या करते, फॉरवर्ड कर देते, वो सेम लेटर क्या कर देते, फॉरवर्ड कर देते। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशंस है, क्या है इसकी ये लिमिटेशन है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो ड्यूरेबल नहीं होता, रीयूजेबल नहीं होता। अगर आपको रीयूज करना है ना, तो आपको दोबारा उसे क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, एडिशनल रिपीटेशन करना पड़ेगा। विदाउट एडिशनल रिपीटेशन इट इज नॉट पॉसिबल कि आप दूसरे इंसान को भी इस कॉन्वर्सेशन में क्या कर पाए, इंक्लूड कर पाए। जो 15 एम्प्लॉयज हमारी मीटिंग में अभी नहीं थे, उन्हें इंक्लूड करने के लिए आपको ये मैसेज क्या करना पड़ेगा, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ओके, तो ड्यूरेबिलिटी नहीं है इसकी, क्या कह रहे हैं, ट्रांजिएंट है, नॉन रीयूजेबल है, ड्यूरेबिलिटी इसकी नहीं है, दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते हैं, एंड दिस इज द लिमिटेशन। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में ना बच्चे हम दोनों के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, अगर तुम्हें पता हो, है ना। सिर्फ यहाँ क्वालिटीज नहीं आएंगी, इसकी लिमिटेशंस भी आएंगी। अनस्ट्रक्चर्ड होता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। क्या कह रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन होती है। ओके, क्या है, ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन है। फॉर से अभी हम दोनों क्या कर रहे हैं, ओरल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो शायद रिसीवर ने कुछ और बोल दिया, तो मुझे जो मैं घर से सोच कर आई थी कि मुझे 5 पॉइंट बोलने हैं, इसी हायरार्की में बोलने हैं, शायद उसने कुछ ऐसा पूछ लिया जो मैंने 7th पॉइंट पे सोचा हुआ था, तो अभी ये कैसा हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। कैसा हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड। लेकिन रिटर्न में क्या है, फीचर्स अगर बाद में लिखे हैं तो वो बाद में ही रहेंगे, किसी के पहले पूछने से वो पहले नहीं आ जाएंगे, है ना। तो कैसा रहता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड रहता है या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड रहता है। अकॉर्डिंगली टू रिसीवर आप क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली टू रिसीवर आप क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंक्रोनियस का मतलब क्या है, दोनों को एट द सेम टाइम प्रेजेंट होना जरूरी है, दोनों का एट द सेम टाइम प्रेजेंट होना जरूरी है। ओरल कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन में सुनने वाला उस टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी है, रिटन में जरूरी नहीं है। फॉर से अभी मैंने किसी को व्हाट्सएप अदीब को हमने व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, जरूरी नहीं है एट द सेम टाइम वो ऑनलाइन होना चाहिए, वो शाम को या सुबह कभी भी देख सकता है। लेकिन अभी एट द सेम टाइम अगर मैं रचिता से बात कर रही हूँ तो तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है ओरल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, इट गोज विदाउट सेइंग दैट द पीपल इन्वॉल्व्ड हैव टू बी देयर एट द सेम टाइम। ये बोल रहे हैं कि बिना बोले आपको समझ आना चाहिए, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको प्रेजेंट होना चाहिए एट द सेम टाइम जब आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिटेशन आ जाती है, क्या बोल रहे हैं, जब आप मल्टी जियोग्राफिकल टीम के साथ बात कर रहे हैं, फॉर से यहाँ बैठ के आप, आपकी कोई टीम है जर्मनी में है, ठीक है, जर्मनी में आपके कोई एम्प्लॉइज हैं, यहाँ हम इंडिया के टाइम जोन के अकॉर्डिंग मीटिंग शेड्यूल करेंगे, लेकिन वो हमेशा क्या होते हैं, 3-4 आवर्स अहेड होते हैं हमसे, शायद इतना ही है, चेक कर लेना तुम, ठीक है, 3-4 घंटे हमसे आगे होते हैं वो, ठीक है। तो या क्या बोल रहे हैं, अब अगर यहाँ पे 6 बज रहे हैं तो वहां टाइम अलग हो रहा होगा, तो इसलिए क्या आती है, प्रॉब्लम आती है वर्बल कम्युनिकेशन में, ये लिमिटेशन हो जाती है।
वर्बल कम्युनिकेशन में लिमिटेशन है कि दोनों का सेम टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर एक बंदा प्रेजेंट नहीं होगा तो ये कम्युनिकेशन हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी, वन वे रहेगी, टू वे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या है, किसकी लिमिटेशन है। ओके क्या बोल रहे हैं, विजुअल ऑगमेंटेशन भी आप इसमें, विजुअल मतलब अपने एक्सप्रेशंस, कोई विजुअल क्लूज अगर आपको देने हैं तो वो भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। व्हेन द कम्युनिकेशन नीडेड टू बी ऑगमेंटेड विद द विजुअल क्लूज वेदर द एम्पैथी या फिर अर्जेंसी। फॉर से आग लगी है, तुमने व्हाट्सएप करा आग लगी है, अभी इमरजेंसी है तो तुम चिल्ला के आओगे ना, सब बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, आग लगी है। तो तुमने ऐसे हाथ से या फिर जो इमरजेंसी एग्जिट है उसकी तरफ इशारा करा, थोड़ा सा अपनी वॉइस में अपनी पिच में थोड़ा सा लाउडनेस दिखाई कि ताकि सबको पता चले क्या है, इमरजेंसी है। नहीं तो तुम आकर के ऐसे अपने मैसेज में या फिर मतलब वर्बली ही आप ये चीजें कर सकते हो। रिटन कम्युनिकेशन में आप ये ऑगमेंटेशन ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इमोजीज वगैरह ठीक है कर सकते हैं, इमोजीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो क्या क्या था यहाँ पे, एबिलिटी टू मोटिवेट, अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है, रिटन में भी मोटिवेट कर सकते हैं लेकिन ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है ओरल में मोटिवेट करने का, ठीक है। पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन, ऑब्वियसली कोई प्रूफ नहीं रहता कि आप उसको फर्दर फॉरवर्ड कर पाए, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नेचुरल में इजी होता है, रिटन में आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है, रीयूजेबल नहीं होता। अगर दोबारा सेम किसी को आपको बताना है तो क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। अनस्ट्रक्चर्ड होता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। अकॉर्डिंगली अगर रिसीवर ने कोई और पॉइंट पहले बोल दिया या ओपन एंडेड है, उसने जो बोला मैं अकॉर्डिंगली क्या करूंगी, मैं आंसर करूंगी, अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगी, आंसर करूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सिंक्रोनियस होना चाहिए, दोनों पर्सन को एक टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी है। ये भी क्या हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, विजुअल ऑगमेंटेशन आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके इजी। रिटन में क्या बोल रहे हैं, रिटन में भी इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा ये स्टेटमेंट समझाना मुझे, क्या बोल रहे हैं, आई राइट बिकॉज आई डोंट नो वॉट आई थिंक अंटिल आई रीड वॉट आई से। I write because I don't know what I think until I read what I say. Exactly. तो ये बोल रहे हैं I write, मैं इसीलिए लिखता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूं जब तक मैं उसको पढ़ नहीं लेता, है ना। और पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। विच मीन्स दे आर सेइंग अगर आपको किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना है ना तो उसको लिखना जरूरी है। किसी चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है तो लिखी हुई चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ आती है। बस ये बोलना चाह रहे हैं। आई राइट, मैं लिखता हूं बिकॉज आई डोंट नो व्हाट आई थिंक, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूं जब तक मैं वो लिख कर पढ़ नहीं लेता। ओके तो मतलब लिख कर पढ़ना इज मोर हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम थिंकिंग। ओके एग्जैक्टली लिखोगे तो याद रहेगा, है ना, वो वाली चीज है ये। अब यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो क्या बोल रहे हैं, वन टू मेनी, वहां पर क्या था, वन टू फ्यू। अच्छा ये हमने पॉइंट रीड नहीं करा था ना, क्या बोल रहे हैं, वन टू फ्यू बोल रहे हैं। मतलब पर्सनल होती है, पर्सनल मतलब इम्पर्सनल कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और डायरेक्ट के लिए आप एक या कुछ लोगों के साथ ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको बाउंसिंग ऑफ आइडियाज चाहिए, मैंने कुछ बोला रचिता तुम कुछ रिस्पॉन्स करो, है ना, तो यहां पर अगर 100-150 लोग बैठे हैं तो उनके साथ बाउंसिंग ऑफ वाला कॉन्वर्सेशन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के साथ, 10-15 लोगों के साथ उनके आइडियाज को एक्सचेंज करना, मैं अपने आइडियाज दे रही हूँ, वो फीडबैक दे रहे हैं, तो दैट इज क्वाइट इजी विद फ्यूअर पीपल। कुछ लोगों के साथ वर्बल कम्युनिकेशन इजी है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम नॉन वर्बल मतलब हम रिटन के बारे में बात करें तो रिटन में क्या बोल रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं वन टू मैनी, ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, तो क्या सूटेबल है आपका, रिटन कम्युनिकेशन सूटेबल है। वन टू मैनी है तो रिटन कम्युनिकेशन सूटेबल है। और ये क्या होता है, अच्छा क्या बोल रहे हैं, अगर आपने एक बार लिख दिया, राइट वंस रीड मल्टीपल टाइम्स, द कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कम्युनिकेशन टू द न्यू ऑडियंस इज 0, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑफिस की पॉलिसी मैनुअल के बारे में बात करूं, उसमें क्या लिखी होती है, उनकी पॉलिसीज, उनका प्रोसीजर, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं कि ऑफिस का टाइमिंग कितना है और ये आपके लाइक यूनिफॉर्म्स हैं, सैटरडे आप फॉर्मल कैजुअल पहन के आ सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे आपको फॉर्मल्स अटायर्स पहनने हैं। ये सब चीजें उन्होंने क्या लिखे हैं, अपने ऑफिस के मैनुअल में लिखा हुआ है, पॉलिसी मैनुअल्स में लिखा हुआ है। तो एक बार लिखा और उसको मल्टीपल टाइम्स उन्होंने क्या करा, यूज करा। जो उनका इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो क्या आया,
जीरो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आया। क्या आया? इंक्रीमेंटल कॉस्ट जीरो हो गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? स्ट्रक्चर्ड होता है ये। और क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड। आपकी बुक क्या है? स्ट्रक्चर्ड है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, दिस इज हाउ उसने क्या करा हुआ है? स्ट्रक्चर्ड। उसके अंदर टॉपिक्स भी क्या है? पहले कम्युनिकेशन, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन, फिर उसके टाइप्स, उसके मीन्स, उसके एडवांटेजेस। तो क्या है? स्ट्रक्चर्ड तरीका है एक। ओके, तो रिटन हमेशा क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है ये। ओके, क्या बोल रहे हैं? असिंक्रोनियस। यहां पर जरूरी है क्या? दोनों को प्रेजेंट होना एट द सेम टाइम। रिटन कम्युनिकेशन में दोनों को प्रेजेंट होना एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है। जब इन नोट्स को मैं सिंप्लीफाई कर रही थी, मैं आपकी पीपीटी घर बैठ के बनाती हूँ, तो क्या तुम लोगों का उस टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी है? तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलते हो? नहीं, है ना? तो दोनों का सेम टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता है। इट एनेबल्स पीपल टू वर्क इन पैरेलल। ये हेल्प करते हैं। फॉर से मैंने एक बुकलेट, मतलब मैंने तुम 5 बच्चों को क्या दिया? काम दिया है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। आपका जो है वो 5th वाला काम आपका है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वो चारों काम सुनने पड़ेंगे। जब तक ये 4 काम पूरे नहीं हो जाते तब तुम्हारी टर्न आएगी। लेकिन मैंने रिटन में तुम लोगों के स्पेसिफिक टास्क बता दिया। तो आप क्या करोगे? अपना अपना शीट रीड कर लोगे, अपना अपना टास्क कर लोगे। तुम पैरेलली काम कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? पैरेलली काम कर सकते हो। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं? इट मेक्स पीपल इंडिपेंडेंट। और क्या कर रहा है? ये लोगों को इंडिपेंडेंट बना रहा है। जो अभी हमने ऑफिस पॉलिसी मैनुअल्स के बारे में बात करा, तो बार बार मुझे नहीं बताना और बार बार उनको पूछने भी नहीं आना कि मैं सैटरडे फॉर्मल पहन के आ जाऊं, फ्राइडे तक ही मुझे फॉर्मल पहनने हैं। बार बार पूछने नहीं आना। दे आर इंडिपेंडेंट इनफ। अब वो खुद रीड कर सकते हैं, उनको खुद पॉलिसीज पता चल जाएंगी। क्विक रिकॉल सब मैंने तुम्हें एक बार बताया, अब तुम फिर पूछने आ रहे हो मैम वो कल वाला भूल गए, बिजनेस का क्विक रिकॉल क्या था? अब वो मैंने लिख के दे दिया। इट मेक्स यू पीपल इंडिपेंडेंट, कि तुम खुद रीड करो अगर भूल जाओगे तो, है ना? तो ये क्या कर रहा है? रिटन कम्युनिकेशन लोगों को क्या बनाता है? इंडिपेंडेंट बनाता है। बार बार पूछने की उनसे जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इंडिपेंडेंट बनाता है। रैंडम एक्सेस पैटर्न। क्या बोल रहे हैं? रैंडम एक्सेस पैटर्न। फॉर से अब मैंने तुम्हें 21 टर्म्स दे रखी हैं, 21 टर्म्स दे रखी हैं। रितिका सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भूली है। रितिका सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भूली है। तो रितिका के पास क्या है? एक। रचिता के पास क्या है? एक। प्रॉपर क्या है? रैंडम एक्सेस पैटर्न है। वो सीधा उस स्लाइड पे स्विच करेगी जहां क्या दे रखा है? एक्नॉलेजमेंट दे रखा है। कहां स्विच करेंगे? जहां एक्नॉलेजमेंट दे रखा है। देयर इज नो नीड कि उनको सारी स्लाइड्स रीड करनी पड़े। लेकिन ओरल में अगर मैं बोल रही हूं, मैंने आपको मैनेजमेंट बिजनेस सब, तो आपको पहले सब सुनना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट का वेट करना पड़ेगा। कब मैम एक्नॉलेजमेंट की बज्जी आएगी, बारी आएगी और मुझे पता चलेगा। ठीक है, ओके। लेकिन यहां पर क्या होता है? रिटन में क्या होता है? रैंडम एक्सेस होता है। 4 चैप्टर है, तुम्हें फर्स्ट नहीं पढ़ना अभी रैंडम एक्सेस था। देखो हमने किससे स्टार्ट करा? चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करा, और हमने क्या सोचा? चैप्टर नंबर 4 भी साथ साथ कर लेते हैं। तो ये हमने क्या करा? रैंडम एक्सेस था, है ना? अगर यही सारा मटेरियल ओरल में होता तो हम नहीं कर पाते ऐसे। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? इट कैन अकाउंट फॉर वेरिंग लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट। ये डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके टॉपिक में, है ना? तो आप डिपेंड करता है कि आपको पहले कौन सा, क्या बोल रहे हैं? 1 person may be interested only in the high level objective and overall flow, while other is interested in the complete details. Both type of people can efficiently process the document. किसी को केवल हाईलाइट्स पढ़ने हैं, ऊपर ऊपर से चाहिए, किसी को पूरा डिटेल में डेप्थ में पढ़ना है। तो दोनों के लिए क्या है? ये इजी है। ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट का है वो पढ़ो, जो आपके इंटरेस्ट का है वो नहीं पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? रेफरेंसेबल होता है। रेफरेंसेबल का मतलब क्या है? जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, अगर आपको किसी से, फॉर से मैंने मटेरियल तुम्हें दिया है, ये मटेरियल क्या है? रेफरेंसेबल है। जो मैम ने इसमें लिखा है वो सही भी लिखा है या नहीं, तो तुम किससे रेफर करोगे इसे? आईसीएसआई के मॉड्यूल से। किससे रेफर करोगे? आईसीएसआई के मॉड्यूल से। जो मैम ने लिखा है वो सही भी लिखा है या नहीं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें वो करवाया था, अफर्मेशन कराया था। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन विदाउट गॉड वाला, डिक्लेरेशन विदाउट गॉड। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला? डिक्लेरेशन वो पर्सन दे रहा है जो किसी की ओथ नहीं लेना चाहता है, वो किसी भगवान को साक्षी मांगना नहीं चाहता है। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं? अभी हमारे दिमाग में क्या डाउट आया? हमने वहां पे पढ़ लिया, अफर्मेशन गिवन बाय अ पर्सन हु इज नॉट गिविंग द ओथ। वो ओथ नहीं दे रहा है, तो हमने क्या करा? इसको रेफर करा। मैंने ओथ एक्ट में जाके चेक करा, क्या ऐसा क्लॉज कहीं पे दे रखा है? क्या ऐसा ओथ एक्ट में दे रखा है कि वो पर्सन अगर भगवान को साक्षी नहीं भी मानना चाहे तो वो मान सकता है या नहीं? तो मैंने क्या करा? ओथ एक्ट में जाके उसको चेक कर लिया। तो रिटन स्टेटमेंट को मैं रेफर कर सकती हूँ किसी और रिटन स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, जैसे आपका मॉड्यूल था, ये मैंने मॉड्यूल तुम लोगों का क्या करा? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, अपना मटेरियल बना दिया। तो तुम चेक कर रहे हो क्या सारे टॉपिक्स करा भी रही है मैम या नहीं करा रही है। तो कैसे करा? तुमने रेफर करा अपनी आईसीएसआई के मॉड्यूल से, उनकी वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो ये क्या है? क्या है ये? रेफरेंसेबल है। क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंसेबल। रेफरेंसेबल। बोथ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, दोनों ही वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है?
कैन रेफर टू अदर रिटन डॉक्यूमेंट, दोनों को ही आप क्या कर सकते हो, रिटन डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो. व्हाइल इट इज पॉसिबल टू रेफर द वर्बल कम्युनिकेशन टू सम एक्सटेंट, किसी एक्सटेंट तक ही, क्योंकि आप भूल जाओगे, है ना. वर्बल कम्युनिकेशन को कुछ एक्सटेंट तक ही तुम क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो. और ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता और सिंपल नहीं होता, लेकिन नॉन रिटन को आप ज्यादा क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो. ओके, रेफरेबल के बारे में बात कर रहे हैं. रेफरेबल क्या है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपसे गुम हो जाती है, लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अगेन आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बस यही बोल रहे हैं, आपको दोबारा वो ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगी अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गुम हो जाती है. लेकिन मेरी कोई बोली हुई बात अगर आप भूल जाते हैं तो यू गाइज हैव टू डिपेंड ऑन योर मेमोरी. इस पॉइंट में बोल रहे हैं देयर इज नो नीड कि आप अपनी मेमोरी पे डिपेंड रहें, है ना. अपनी मेमोरी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. ओके, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लॉस होती है तो आपको वो दोबारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में. ड्यूरेबल होता है ये, ऑब्वियसली क्या है ये, ड्यूरेबल है. रिमेन्स सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपका क्या रहता है, ये सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, ड्यूरेबिलिटी रहती है. लॉट्स ऑफ डिटेल, इसमें अगर आपके पास बहुत ज्यादा डिटेल है तो प्रेफरेबल है कि आप किसके साथ जाओ, रिटन डॉक्यूमेंट के साथ जाओ. वो आपका पर्पस वेल लाइक आपके इट सर्व्स द पर्पस वेल. जो भी अगर आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, बहुत सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स, ऐसा होता है घर की ग्रोसरी लानी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो मम्मी पापा प्रेफर करते हैं कि हम लिख के ले जाएं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे, है ना. तो वो लिख के ले जाते हैं. तो लॉट्स ऑफ डिटेल्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट ज्यादा डिटेल्स कंटेन कर रहा है तो इट्स बेटर है कि आप उसको लिख के कम्युनिकेट करें. क्या करें, आप लिख के कम्युनिकेट करें. लास्ट क्या बोल रहे हैं, अच्छा दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास. फिर क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या कर सकते हैं आप, कंबाइन भी कर सकते हैं इनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स को. फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ अलग से फीचर नहीं है बच्चे, इसको अलग से फीचर की तरह मत पढ़ना, ऊपर में से ही कुछ 4-5 फीचर्स याद कर लेना. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एज एन एग्जाम्पल रेंडम एक्सेस पैटर्न एंड द रेफरेंस. रेंडम एक्सेस पैटर्न, फॉर से रचिता ने कोई एक चैप्टर पिक कर लिया, वहां से रीड करा, एंड रेफरेंसेबल, उस सेम चैप्टर को इसने क्या करा, आईसीएसआई के मॉड्यूल से रेफर करा है कि जो मैम ने लिखा है वो सेम लिखा है या नहीं लिखा, कुछ अलग तो नहीं है. तो रेंडम एक्सेस पैटर्न कोई एक चैप्टर चूज कर लिया, प्लस उसको आईसीएसआई के मॉड्यूल से क्या कर लिया, रेफरेंसेबल बना दिया. तो ये क्या बोल रहे हैं, कंबाइन, उनके फीचर्स आप साथ में यूज कर सकते हो. लेकिन ये चीजें आपका ओरल में पॉसिबल नहीं है. रिटन में कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ओरल में कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे प्रोसीड करेंगे, हाइब्रिड पढ़ेंगे, और इसके भी केस स्टडीज आती हैं, आपको बताना होगा कौन सा मेथड सूटेबल है. आपको चलो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये सब. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे वो तो हमने डिस्कस कर दिया. होमवर्क में प्लीज तुम ये टर्म्स दोबारा याद करके आना. नेक्स्ट क्लास में हम नई 5 टर्म्स करेंगे. आज के लिए हमने नई 5 टर्म्स नहीं करी, हमने उसी में टेस्ट में टाइम लगा दिया. सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अभी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं 15-20 मिनट में, ठीक है.